मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिर इरशाद फरमाया, मुआज़, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये अल्फाज कहना कभी ना छोड़ना, ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत उम्दा अंदाज से कर सकूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन से ऐसे डिफरेंट है कि उसमें आपके पास ये होता था कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन हम लेट करते थे वो एक्स रखते थे या कोई भी वेरिएबल रखते थे, तो उसमें 3 वैल्यूज़ हमें गिवन होती थी। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन में आपके पास जो बी होता है वो सी के बराबर होता है, इसलिए हम इसको यूँ लिखते हैं कि ए रेशो बी रेशो एक्स के, यानी जो सेकंड वैल्यू होगी आप उसको 2 दफ़ा लिखेंगे। तो बस वही तरीकाकार इसमें भी ऐसे ही है कि सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स, तो यह आ जाएगा 12 रेशो 24, सेकेंड वैल्यू 2 टाइम्स 24 रेशो एक्स। फिर वही तरीकाकार के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x 24 मल्टीप्लाई 24, x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 12 को 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 48। अब हम ये कहेंगे कि 10 थर्ड प्रोपोर्शन इज 48। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। टू, ये वाली लाइन यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी कि लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स, एक्स की जगह हम यहाँ पे कोई न्यू वेरिएबल ले लेते हैं ए। तो अब अगर हम इसकी कंडीशन बनाएंगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4 रेशो 4x का क्यूब, सेकेंड वैल्यू 2 टाइम्स 4x का क्यूब रेशो ए। फिर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट को लास्ट के साथ लिखें, ए एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 4x का क्यूब इंटू 4x का क्यूब, यह आ जाएगा ए एक्स पावर 4। कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16 और पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 प्लस 3, यह आ जाएगा ए एक्स पावर 4 16x पावर 6, यह आ जाएगा ए 16x पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4। इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लें, यह आ जाएगा ए इक्वल टू 16x पावर 6, ये प्लस 4 ऊपर जाके -4, यह आ जाएगा ए इक्वल टू 16x पावर 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 10 के थर्ड प्रोपोर्शन इज 16x का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। 3 के लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज एक्स, इसको तरतीब से लिखें, ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर रेशो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो x। फिर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट को लास्ट के साथ लिख लें, यानी x को ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर
इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यह आ जाएगा एक्स ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला खोल लें तो ये फार्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर से एक दफ़ा इसको खोल दें, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स हैं। तो अगर मैं इसको लाइन लगा दूं, यानी ये वाला फार्मूला आपके पास इसका है और अगेन से हम इसको दोबारा से लिखेंगे। अब अगले स्टेप में हम ये करने लगेंगे, x इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको मैं अगर इधर ला के डिवाइड करता हूँ तो ये स्क्वायर है, मैं इसको 2 दफ़ा लिख देता हूँ। तो ये एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल, दूसरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 टाइम और 2 टाइम। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4, लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज ए। तो अब तरीकाकार ये है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, रेशियो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर आ जाएगा, इसको रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर रेशियो ए। तो फार्मूला आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट के साथ लिखें, यह आ जाएगा ए इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड और थर्ड को लिखेंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर इसको दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं ए की वैल्यू को निकालता हूँ तो ये वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यानी ये उलट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। फिर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई अवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम फर्दर अगर इस फार्मूले को ओपन करें तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें एक दफ़ा इसका फार्मूला माइनस में खोलेंगे, एक दफ़ा प्लस में, फिर ये नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो रही है इसको काट दें, एक टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी, ऊपर आपके पास आ गया है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक आपके पास ये वैल्यू भी आ गई है एक्स माइनस वाई, डिवाइड में आपके पास आ गया है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और एक दफ़ा फिर ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हम ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। पूरा भी एक फार्मूला है आपके पास, हम इसको क्लोज करके लिखें, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई। तो ये फार्मूला आपके पास होता है ए क्यूब प्लस
बी क्यूब, यानी इसको अगर हम ओपन करें तो ये होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरा फार्मूला अगर मैं क्लोज करके लिखूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और इस टर्म को साथ ऐसे ही लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है कि द थर्ड प्रोपोर्शन आर वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वाले के लिए कि किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। प्यारे बच्चों, हमेशा अपने उस्ताद का और अपने वालिदैन का और अपने बड़ों का अदब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।